सबसे पहले तो मैं इस मिथ को दूर कर दूं कि दुनिया की सुंदरतम घटना मृत्यु है। इससे ज़्यादा सुंदर घटना धरती पर कुछ होती नहीं। जैसे ये जो फिजिकल बॉडी है, इसकी जो औसत उम्र है करीब 100 साल प्लस माइनस थोड़ा, किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। ऐसे ही एस्ट्रल बॉडी की जो औसत उम्र है वो करीब है 2500 साल। 2500 हाँ। हम सभी सारी सोल्स के साथ स्पिरिट गाइड्स आते हैं, तो व्हाट अबाउट दोज पीपल जो इविल होते हैं, जो इतना हीनियस क्राइम करते हैं, तो तब स्पिरिट गाइड्स उन लोगों को गाइड नहीं करते हैं? इतनी सी भी बात हमको समझ में नहीं आती कि हम किसी विशेष मिशन से धरती पर आए हुए हैं। ये तो छोटी थोड़ी सी देर के लिए 70, 80, 90 साल के लिए एक हमको खेल की तरह चीज़ें मिली हैं। ये हमारा हकीकत में घर नहीं है धरती। फिर घर कहाँ है? नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी ने हमारे खुद के स्पीकिंग श्री के प्लेटफॉर्म पे सोल जर्नी के बारे में बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे कि कैसे डेथ के बाद सोल जाती है, कहाँ कहाँ जाती है। आपने गरुड़ पुराण के भी ना बड़े सारे कॉन्सेप्ट सुने होंगे कि क्या होता है मृत्यु के बाद, आत्मा कितने दिन तक शव के पास रहती है और क्या कुछ प्रोसीजर होता है। ये पॉडकास्ट ना इन सभी बातों से बहुत अलग है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज के पॉडकास्ट में हम उस सोल जर्नी पे बात करेंगे जो कि आपने सिर्फ ऐसे सुनी होंगी, लेकिन जो मेरे आज के मेहमान हैं उन्होंने ध्यान की शक्ति से, मेडिटेशन की पावर से वो सारी चीज़ें, वो सारा ज्ञान पाया हुआ है और वो बहुत सारे लोगों को वो ज्ञान प्रैक्टिकल रूप में हासिल भी करा रहे हैं। तो प्रोसीजर क्या है उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि आखिर वो सोल जर्नी, सोल पर्पस कैसे, कौन से लोक से, जो स्पिरिट वर्ल्ड है वहाँ पे क्या होता है, कौन से लोक से मनुष्य को जीवन मिलता है। अगर आप बहुत ख़राब निकृष्ट कर्म करेंगे तो आप कैसे वापस उस नीचे वाली योनियों में चले जाएंगे जो जानवरों की योनियाँ होती हैं। सब पर आज बात करी है। मैं अपने गेस्ट का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। जो आज के मेरे गेस्ट हैं, महर्षि आलोक जी स्पिरिचुअल गुरु हैं। 27 साल भारतीय रेल में सेवा देने के बाद उन्होंने VRS लिया और उसके बाद 2002 में उनको समाधि के ज़रिए आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। नेपाल की एक घटना है। इसके बाद से वो सभी लोगों को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी स्वामी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद इला जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर के। गुरुजी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम बहुत डिटेलिंग में बात करेंगे और सारी बात हम स्पिरिचुअलिटी एंड शास्त्र संगत करेंगे जी। तो गुरुजी, जैसा मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम डेथ की मिस्ट्री के बारे में जानेंगे। गरुड़ पुराण का क्या रेफरेंस है, उसमें आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनका क्या रेफरेंस है, सब पर बात होगी। तो सोल जर्नी क्या होती है, डेथ के बाद क्या होता है, क्या क्या स्टेजेस आती हैं, यमराज कौन है, सब पर आज बात होगी। सबसे पहला एक बहुत कॉमन क्वेश्चंस होता है लोगों का, क्योंकि सब लोग ना मृत्यु से बहुत डरते हैं। जो मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। सबसे पहले तो मैं इस मिथ को दूर कर दूं कि दुनिया की सुंदरतम घटना मृत्यु है। इससे ज़्यादा सुंदर घटना धरती पर कुछ होती नहीं। लेकिन मृत्यु के बारे में हमको इतना ज़्यादा डराया गया है कि हमको मौत से घबराहट होती है और हमको ऐसा लगता है कि बड़ी दर्दनाक चीज़ है। देखिए, जैसे रात को हम सोते हैं और पूरे दिन भर हम थक जाते हैं, तो रात को सोने में कितना मज़ा आता है। सुबह जगते हैं तो एकदम तरोताज़ा, एकदम फ्रेश जगते हैं। ऐसे ही डेथ है। 70 साल, 80 साल, 90 साल, इतने थपेड़े ज़िंदगी के खाते खाते इतना ज़्यादा अंदर तक हम सब हिल जाते हैं कि फिर हम एक चिर निद्रा में चले जाते हैं। भारत में कितना सुंदर शब्द का उपयोग किया गया, चिर निद्रा, हमेशा हमेशा के लिए। और फिर कहीं किसी माँ के गर्भ में जगेंगे, फिर हम वापस एक नई यात्रा पर शुरू करेंगे। तो बहुत ही सुंदर है, इसमें ज़रा सा भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर लोगों को इस चीज़ के बारे में गहरे राज पता चल जाएंगे तो लोग मरने से डरेंगे नहीं, बल्कि इंतज़ार करेंगे, बाहें फैला के स्वागत करेंगे।
गहरे राज कौन से हैं गुरुजी जो डर को खत्म करेंगे? ध्यान और समाधि के माध्यम से हम मृत्यु के बहुत गहरे राज जीते जी जान सकते हैं, हम्म, और जीते जी हम अनुभव कर सकते हैं कि मृत्यु कभी होती ही नहीं है। बिल्कुल, इस पर भी हम डिटेलिंग में बात हाँ, करेंगे इसके अगले ऊपर पॉडकास्ट में जी। गुरुजी। लेकिन आज का जो हमारा पूरा ये बातचीत रहेगी, ये हम पूरी डेथ मिस्ट्री पर बात करेंगे, सोल जर्नी पे बात करेंगे। गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है, कुछ दिन बताए गए हैं कि इतने दिन तक जो सोल होती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं हिंदी में, वो आसपास ही रहती है। उसके बाद फिर जब सारे रिचुअल्स, रीति रिवाज जो होते हैं डेथ के बाद, वो कर दिए जाते हैं, फिर वो अपना परलोक धाम चली जाती है। तो ये रिचुअल्स कितने महत्वपूर्ण हैं? अगर नहीं करे मैंने तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई विशेष ऐसी बात नहीं है कि आपने रिचुअल नहीं किए, लेकिन अगर हम रिचुअल्स करते हैं तो रिचुअल्स का बेसिक जो अर्थ है वो है कि जो दिवंगत आत्मा है, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो भी लोग उस दिवंगत आत्मा से गहरे तल पर जुड़े हुए हैं, देखिए जो भी अब सोल ट्रेवल कर रही है, जो अब बाहर निकल रही है और स्पिरिट वर्ल्ड में जा रही है, अब एक अलग यात्रा पर आत्माओं के लोक में जाने की तैयारी में है, उसके साथ एक सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा हुआ है। आत्मा का एक इंटीग्रल पार्ट है। जैसे हमारा घर है, हम अपने घर में एक स्टोर हाउस बनाते हैं, उस स्टोर हाउस में जितना भी फालतू का सामान है सब हम रख देते हैं। गर्मी आती है तो जाड़ों का सामान रख देते हैं, जाड़े आते हैं तो गर्मियों का रख देते हैं, और सारा सामान रख देते हैं। ऐसे ही ये जो अस्तित्व है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो प्रकृति है, जिसको हम परमात्मा का सारा इंतजाम कहते हैं, तो उन्होंने ये बंदोबस्त किया है कि हमारे सोल के साथ में एक पूरा स्टोर हाउस दिया है। भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर इसको कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी। तो सारी की सारी हमारी जो याद है वो सब उसमें जमा होती चली जाती। तो वहाँ जैसे अब शरीर तो नहीं है, लेकिन जब हम प्रे करेंगे तो वो इस हमारे सबकॉन्शियस को पता लग रहा है, उसको बहुत अच्छा फील होता है। हमारी प्रे से, हमारी प्रार्थना से, हमारी भक्ति से उसको बहुत अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं उसको कंसोलेशन मिलता है। तो ये रिचुअल से फ़ायदा होता है। और सेकेंडली, जो अब अगला बर्थ लेने के लिए जा रहे हैं, नेक्स्ट बर्थ, उस नेक्स्ट बर्थ के चुनाव में हमारी प्रार्थना काम कर सकती है। कैसे गुरुजी? जैसे हम अब जो दिवंगत आत्मा है उसके लिए हम भाव करें और उनको हम गाइड करें कि अब जब अगला बर्थ लेंगे तो बहुत सोच समझ करके लेंगे, क्योंकि हमारे पास में बर्थ लेने के लिए ऑप्शंस होते हैं। ऐसे नहीं कि हमको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। जब हम बर्थ लेने के लिए चलते हैं तो जिस वर्ल्ड से, जिस लोक से हम बर्थ लेने के लिए धरती पर आ रहे हैं, उसकी श्रेष्ठतम 5 आत्माएं हमारे साथ बैठती हैं, और हमको केवल एक ऑप्शन नहीं दिया जाता, मिनिमम 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं बर्थ लेने के लिए हमारे पास में। और हमको वीडियो की तरह सब कुछ दिखाया जाता है, क्रिस्टल क्लियर, कि हमारे बर्थ में क्या क्या होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे, कौन सी बीमारी हो सकती है, कहाँ पर लोग मिलेंगे, कहाँ पर धोखा हो सकता है, सब कुछ हमको बताया जाएगा, सब कुछ दिखाया जाएगा। तो उसमें से कोई एक ऑप्शन हम अपने लिए चुनते हैं, और किसी विशेष पर्पज से हम चुनते हैं उस ऑप्शन को। यहाँ पर आकर के, क्योंकि सारा द्वार बंद कर दिया जाता है, ये नियम है स्पिरिट वर्ल्ड के जो लॉज हैं, उनमें से एक लॉ है कि जब आप धरती पर आएंगे तो आपको रहने के लिए घर दिया जाएगा। घर मतलब शरीर। ये आपको रहने के लिए एक घर दिया गया है, आपकी सोल को, आपके एस्ट्रल बॉडी को रहने के लिए घर दिया गया। दूसरा जो नियम है स्पिरिट वर्ल्ड का, कि पीछे का सारा द्वार बंद कर दिया जाएगा। अब चाहे कोई जागृत चेतना भी अगर पैदा होगी तो उसको भी ये याद नहीं होगा कि वो पिछले बर्थ में जागे हुए थे, नहीं तो पूरा बचपन छिन जाएगा। देखिए, जैसे अगर बाबा नानक धरती पर दोबारा से अगर आ जाएं, उनको भेज दिया जाए और उनका वो द्वार खुला रह जाए, तो उनका तो बचपन तो चला गया ना। वो तो अभी से ऐसा बिहेव करेंगे, उस ढंग से जिएंगे, उस आचरण से जिएंगे, तो बचपन के सारे खेल, बचपन के सारे खिलौने, वो चीखना, वो चिल्लाना, वो सब नहीं रह जाएगा, वो बचपन की लीला नहीं रह जाएगी। तो पूरे नियम के तहत वो बंद कर दिया जाता है। तो हमको पता ही नहीं होता यहाँ पर
तो एक चीज़ और भी जो भी आपने पूछा, जैसे यम के दूत आपने कहा ना, यम के दूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है हकीकत में। वो स्पिरिट गाइड होते हैं, हाँ, जो हमको डेथ के समय लेने के लिए आते हैं। ठीक है। जैसे जब हमारी सोल जब धरती पर आ रही है, हमारा जो एस्ट्रल बॉडी, हकीकत में सोल भी सीधे नहीं भेजी जाती है। फिर सोल को एक एनर्जी से बने हुए एक शरीर के अंदर रखा जाए, बहुत ही सुरक्षित। इतना रहस्यमय है, सब कुछ देखने जैसा है। मैं तो रिकमेंड करूंगा, सारे व्यूअर्स को रिकमेंड करूंगा कि जीते जी शरीर से बाहर निकल करके सारा राज देखें। और ये देखा जा सकता है, ये कोई बहुत कठिन नहीं है। जैसे हम कितनी बार हमारी डेथ हुई है, हम शरीर से बाहर निकल जाते हैं, फिर सब भूल जाते हैं, वो द्वार बंद हो जाता है। तो वो जो हमारा अनुभव था शरीर से बाहर निकलने का, वो अनुभव हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। लेकिन जीते जी अगर आपकी एस्ट्रल बॉडी शरीर के बाहर आ जाए और एस्ट्रल ट्रेवलिंग पर चली जाए, जहाँ पर स्पिरिट वर्ल्ड है, जहाँ पर आत्माओं का लोक है, वो सारा नज़ारा वो देख करके आ जाए, फिर घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद वापस शरीर में आ जाए। अब डेथ का फियर तो हमेशा के लिए चला गया, आपको पता है कि अब मेरी डेथ तो होगी ही नहीं, बस शरीर को छोड़ना है। ये जो एस्ट्रल बॉडी है पूरी तरीके से एनर्जी से बनी, उसके अंदर सोल को रखा जाता है। जैसे ये जो फिजिकल बॉडी है, इसकी जो औसत उम्र है करीब 100 साल जी, प्लस माइनस थोड़ा, किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। ऐसी एस्ट्रल बॉडी की जो औसत उम्र है वो करीब है 2500 साल। 2500 हाँ, तो 2500 साल तक वो बिल्कुल सुरक्षित है। प्लस माइनस 100 चलता है, प्लस माइनस 200 चलता है। और उस एस्ट्रल बॉडी के अंदर सोल है, सोल को रखा जाता है। सोल की तो कोई भी एज नहीं होगी गुरुजी? नहीं, उसका तो कोई उम्र नहीं तो है। वो 2500 साल बाद उस एस्ट्रल बॉडी जब वो डिस्ट्रॉय होगी, हाँ, तब वो सोल कहाँ जाएगी? वो सोल परम में विलीन हो जाएगी। उससे पहले ही भेज दिया जाएगा ना। अगर उससे पहले 2500 साल पहले धरती पर भेज दिया गया तो फिर उसकी एज फिर बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि वो पूरा जब वापस आएगी तो पूरा रिपेयर हो करके वापस आएगी। पूरा बहुत ही सब कुछ बड़ा मिस्टीरियस है, बड़ा रहस्यमय है। जैसे यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं बहुत सारे, जैसे शरीर को ठीक करने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए, ऐसे ही स्पिरिट वर्ल्ड में भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर, जहाँ पर जैसे अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एस्ट्रल बॉडी भी क्षत विक्षत हो जाती। एस्ट्रल बॉडी में भी बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत आघात लगते हैं, तो वहाँ पर एस्ट्रल बॉडी की भी रिपेयरिंग होती। जैसे अभी आप गरुड़ पुराण का जिक्र कर रहे हैं जी जी, तो गरुड़ पुराण में जो जिक्र है वो ये है कि सोल एक बार चली जाती है और फिर 3 दिन बाद फिर वापस लौट करके आती। इन 3 दिन में वो एस्ट्रल बॉडी की रिपेयरिंग चलती है सारी की सारी। गुरुजी, अभी आपने एक जगह जिक्र किया था कि जिस भी लोक से आत्मा आती है उसको चॉइस दी जाती है, तो क्या डेथ के बाद डिफरेंट लोक में जाती है आत्मा? डिफरेंट लोक में। कौन कौन से लोक हैं? देखिए, जैसे आफ्टर डेथ जहाँ पर हमको रुकने का इंतजाम किया जाता है, ठहरने का, वहाँ पर भी जैसे घर जैसे हैं सबके अपने अपने, और ग्रुप्स हैं वहाँ पर जिसको हम क्लिस्टर्स बोलते हैं। तो अलग अलग ग्रुप्स में हम लोग रहते हैं, तो हमारा भी एक ग्रुप है पर्टिकुलर। ऐसे 7 वर्ल्ड्स हैं, पूरा का पूरा 7 लोक हैं। तो उसमें जो चौथा लोक है, चौथे लोक से मनुष्य योनि शुरू होती है। उसके नीचे पशु और पक्षियों के लोक हैं, और हर लोक में 10 डिविजन्स हैं, 0 से लेके 9 तक या 1 से लेके 10 तक, आप जो भी नंबर देना चाहें। जनरली लोग 0 से 9 तक नंबर देते हैं। तो उसमें 10 लोग हैं। तो एक तरीके से जैसे जो 4th है वहाँ से मनुष्य योनि शुरू हो रही है, तो उसके ऊपर फिर 5th है, फिर 6th है, फिर 7th वहाँ पर लास्ट है। 7th के बाद में बस फिर आप परमानेंटली विलीन हो जाएंगे, फिर आप धरती पर कभी नहीं आ पाएंगे। 7th तक लौटना हो सकता है या आपको भेजा जा सकता है, 7th के बाद में नहीं है।
कौन सी ऐसी सोल्स हैं या कौन से ऐसे कर्म हैं जो कि सोल को इतना पावरफुल बनाती हैं कि मेरे पास चॉइस हो या उस सोल के पास चॉइस हो कि मुझे कैसा जीवन चाहिए, कैसी फैमिली चाहिए, किस देश में जाना है? नहीं नहीं, ये तो हर किसी सोल की अपनी फ्रीडम होती है। मैंने बताया ना आपको 3 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। राइट। जो स्पिरिट वर्ल्ड है वहाँ बड़ा करुणा, बड़ी दया, वहाँ पर फोर्सफुल कुछ भी नहीं है। फिर गुरुजी, हम जो ये शास्त्रों में पढ़ते आए हैं कि नर्क की यातना झेलनी पड़ती है अगर आप पर्टिकुलर ये काम करें, ऐसे खराब कर्म होंगे तो फिर आपके कर्मों का हिसाब होगा, एंड देन फिर आपको उसी कर्मों के हिसाब से और भी जो भी आपका प्रारब्ध बाकी जन्मों का रहा है थोड़ा सा उठा के फिर भेज दिया जाएगा कि जाओ भाई अब ये भुगत के आओ, इसमें चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। फिर ये थ्योरी। हाँ, ये जो थ्योरी है, जो कार्मिक थ्योरी है, वो लागू होती है, लेकिन वो जो आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उसमें वो लागू होगी। उसमें वो आपके पिछले कई बर्थ के कार्मिक बॉन्डेज को रखा जाएगा। ठीक है। तो उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको लेना है, 3 में से कोई एक आपको चुनना है। ओके, तो 3 खराब ऑप्शंस भी हो सकते हैं, 3 अच्छे मिक्स बहुत भी हो अच्छे भी सकते ऑप्शन हो सकते हैं। स्वतंत्रता आपकी होगी। वो जो मैंने आपको बताया कि जैसे 5 सोल्स बैठती हैं, वहाँ की जो सबसे बेहतरीन, जो वहाँ की सबसे डेवलप्ड सोल्स हैं, श्रेष्ठतम 5 आत्माएं आपके डिसीजन में आपकी मदद करेंगी। और अगर आप उनसे भी सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप चाहते हैं कि कोई और भी हायर प्लेन की सोल आपकी मदद करे और आप उनको इनविटेशन देते हैं, तो वो आपके लिए आएंगे। जैसे आप कहते हैं कि नहीं, नानक मेरी मदद करें। अच्छा। जैसे श्री गुरु नानक देव जी या भगवान श्री आदि शंकराचार्य मेरी मदद करें, या प्रभु ईसा मसीह मेरी मदद करें, या भगवान श्री कृष्ण मेरी मदद करें, तो वो आपकी मदद की जाएगी। वहाँ पे सब कुछ बड़ा करुणा से भरा है। तो ये सब चौथे लोक में होता है? ये चौथे लोक से मनुष्य योनि शुरू हो रही है। और ये सारी मीटिंग्स वगैरह ये कौन से लोक में होती हर हैं? लोक में। हर लोक में होती जहाँ से भी आप बर्थ लेने, जैसे आप अगर इस समय 5th वर्ल्ड में है, मान लिया अब आपका जो एस्ट्रल बॉडी, आपकी जो सोल है अगर 5th वर्ल्ड में है, और 5th वर्ल्ड से फिर आप चुनते हैं कि मुझे धरती पर जाना, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है इलाजी जी। कि हम बर्थ क्यों ले रहे हैं। बिल्कुल। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, और इसको अगर सारा का सारा संसार समझ ले तो हम जो इतने उपद्रवों में हम उलझे हुए हैं और हम सब कुछ इतना जो कुछ कर रहे हैं वो सब हम करना बंद कर दें। क्योंकि मेरे लिए समझ सबसे ऊपर है, जो इंटेलिजेंस है, जो प्रज्ञा है, जो विवेक है। मैं कहता हूँ कि परमात्मा से भी ऊपर अगर कोई चीज़ है तो इंटेलिजेंस है, वो विजडम है, वो समझ है, वो विवेक है। इतनी सी भी बात हमको समझ में नहीं आती कि हम किसी विशेष मिशन से धरती पर आए हुए हैं। ये तो छोटी थोड़ी सी देर के लिए 70, 80, 90 साल के लिए एक हमको खेल की तरह चीज़ें मिली हैं। ये हमारा हकीकत में घर नहीं है। धरती जिसको हम अपना घर समझ रहे हैं, कितना हम उलझ करके रह गए, कैसे कैसे कामों में हम उलझ के रह गए। हमारा घर कहीं और है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारा 100% पार्ट बर्थ नहीं लेता, हमारी पूरी की पूरी सोल बर्थ नहीं लेती, उसका कुछ हिस्सा बर्थ लेता, बाकी का बाकी जो उसको बोलते हैं मदर क्राफ्ट। ओके। वो मदर क्राफ्ट इंतजार करती है। जैसे आपने चौथे लोक से बर्थ लिया जी। अब आपने बर्थ क्यों लिया? क्योंकि अब आप प्रमोशन चाहते हैं कि आप 5th वर्ल्ड में प्रमोट हो। जैसे आप कहीं पर किसी ऑफिस में कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर एक पूरी हायरार्की बनाई जाती है। तो वहाँ पर जॉब करने का एक बड़ा अंदर एक रहता है, बड़ा हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है कि अब मेरा प्रमोशन असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर पर हो जाएगा, मैनेजर से सीनियर मैनेजर पर हो जाएगा, सीनियर मैनेजर से फिर मेरा डायरेक्टर पर हो जाएगा, डायरेक्टर से मैनेजिंग डायरेक्टर पर। ये प्रमोशन है। तो ऐसे ही अब 4th वर्ल्ड से 5th वर्ल्ड में जाना, वहाँ पर भी जो आत्माएं हैं सारी की सारी वो काम पर लगी हैं, वहाँ पर भी खाली नहीं बैठा हुआ है कोई। लेकिन वहाँ प्रमोशन में, क्योंकि वहाँ के टाइम ड्यूरेशन में और यहाँ के टाइम ड्यूरेशन में बहुत ही डिफरेंस है। वहाँ का ऐसे समझे 100 साल, जैसे यहाँ का धरती का 100 साल, वहाँ का 1 दिन। जैसे जब धरती पर हम आते हैं तो कोई व्यक्ति अगर 50 साल में वापस लौट गया
तो वहाँ पर जब हम जाते हैं, वो हमारा वेलकम करते हैं, तो उनको लगता है कि अरे बड़े जल्दी घूम करके आ गए ऐसा बोलते हैं वो। कह रहे आप तो पूरे दिन भर के लिए गए थे, आप तो आधे दिन में ही लौट के आ गए, कोई कोई तो चौथाई दिन में ही लौट करके आ गए, तो इतनी जल्दी लौट करके आ गए। तो वहाँ पर सब कुछ बड़ी हैरानी से देखा जाता है। गुरुजी, मुझे ना बहुत देर से मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, तो मुझे बड़ा एक स्वाभाविक प्रश्न आ रहा है कि आप जिस तरीके से पूरी व्याख्या कर रहे हैं ना पूरे सारे इन चीज़ों की, आप देख कर आए हैं क्या? मेरी जो अपनी जो सोच है वो ये है कि चीज़ों को मानना नहीं है, जानना है। जो मैंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर से सीखा जी। वो यही सीखा कि किसी भी चीज़ को मानना नहीं है, जानना, अनुभव करना। मानो मत, जानो। क्योंकि आप किसी के कहने से मान लेंगे तो पूरी तरीके से आपकी श्रद्धा नहीं हो पाएगी, आपकी श्रद्धा अटूट नहीं हो पाएगी, आपका भरोसा अटूट नहीं होगा। जैसे पिता ने भी कह दिया, माँ ने भी कह, कहीं ना कहीं कोई संदेह बना रहेगा, कहीं ना कोई शक बना रहेगा। लेकिन जब आप खुद उस सब को देखेंगे शरीर से बाहर निकल के, हमने हजारों लोगों को प्रयोग कराया है। जो मैंने अभी आपको बोला कि शरीर से बाहर निकल जाए, तो हमने हजारों लोगों को प्रयोग किया, कराया है कि जैसे जीते जी शरीर से बाहर निकल गए, पूरा स्पिरिट वर्ल्ड घूम लिया, फिर वापस शरीर में आ गए। यहाँ तक कि स्पिरिट वर्ल्ड में जैसे नाना चले गए, दादा चले गए, नानी चली गई, उन सब से भी भेंट करके, उन सब से भी मिल के वापस आ गए, उनसे भी बातचीत करके वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इवन जो हमारे ईष्ट हैं, कोई भी हमारे ईष्ट हैं, हम उनसे भी मिल करके वापस आ सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आप लोगों को भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि गुरुजी ये सब बता रहे हैं तो इसकी टेक्निक्स क्या हैं, क्या हम भी जुड़ सकते हैं इस तरीके की किसी साधना से या जो भी तकनीक है। तो आपको बता दूँ कि गुरुजी के साथ हमने पूरा एक अलग से पॉडकास्ट शूट किया है। इसके बाद आप वो पॉडकास्ट देख सकेंगे। जैसे ही लिंक आएगा हम आपको ऐसा शेयर करेंगे इस पॉडकास्ट में भी, और वो पॉडकास्ट तो आप देख ही पाएंगे। तो गुरुजी, वापस से सोल जर्नी पे आते हैं। आपने कहा कि ये हमारा घर नहीं है, तब भी इतनी केओस मचा लेते हैं हम लोग। हाँ। इतने पूरे संसार में ही केओस मचा हुआ है, फिर घर कहाँ है? घर हमारा स्पिरिट वर्ल्ड में, आत्माओं के लोक में, वो हमारा स्थायी घर है। और वहाँ पर जो क्लिस्टर है वो हमारा एक फैमिली, एक परिवार है। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि परिवार के ज़्यादातर लोग एक साथ जन्म लेते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, सोलमेट। सोलमेट, यस। सुना है कि नहीं सुना? जी ये जी शब्द। बिल्कुल। और हम सब लोग खोजते रहते हैं, कोई मेरा सोलमेट होगा, कोई मेरा सोलमेट होगा। हकीकत में जो हमारी स्पिरिट वर्ल्ड में फैमिली है जी। उस फैमिली के जो मेंबर्स धरती पर बर्थ लेते हैं वो हमारे सोलमेट हैं, वो हमारे संगी साथी हैं। और जब भी हम उनको धरती पर देखेंगे, एकदम से जब भी देखेंगे, तो पहली निगाह में ही हमको ऐसा लगेगा जैसे ये मेरे जाने पहचाने हैं, जैसे ये मेरे परिचित हैं। कितनी बार आपको ऐसा लगता होगा संसार में किसी को देख करके कि अरे ये व्यक्ति तो जैसे देखा हुआ है, जैसे पहली बार ही देखा है, जैसे इस व्यक्ति से तो मैंने कभी ना कभी कोई संवाद किया है, कोई कम्युनिकेशन किया है। वो हमारा जो सबकॉन्शियस है वो पहचानता है, हमारी सोल पहचानती है। इसमें एक सवाल और भी आता है हाँ गुरुजी जी। कि जब भी हम थ्रू मेडिटेशन या PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या किसी भी तकनीक से हम जब पास्ट लाइफ देखते हैं तो जनरली हमें हमारी सोल फैमिली ही मिलती है वहाँ पर, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। तो जो स्पिरिट वर्ल्ड में हमारी सोल फैमिली है वो डिफरेंट रिलेशंस में क्यों पैदा होती है कि कभी एक की माँ वो है, फिर अगले जन्म में वो ही पिता बन गया, फिर उसके अगले जन्म में वो बच्चा ही बन गया, ऐसा क्यों होता है? हर बार हमको अलग अलग रोल दिए जाते हैं। ओके। हाँ, हर बार हमको अलग अलग रिश्ते दिए जाते हैं। और दूसरा एक ये भी लेसन दिया जाता है कि यहाँ पर स्पिरिट वर्ल्ड में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम बंद करके रह जाएं कि नहीं ये मेरी माँ है तो यही मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं तो यही मेरे पिता हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ महाभारत का, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के जीवन का एक उदाहरण है कि जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध करते करते बहुत दूर निकल गए और एक दिन अब ऐसा हो गया कि अब एक दिन तक नहीं लौटेंगे, तो इस बीच में चक्रव्यूह पूरा का पूरा रच दिया गया। और चक्रव्यूह में उस दिन शाम होते होते अभिमन्यु
शहीद हो गए, अभिमन्यु मारे गए। तो जब वापस लौटे अर्जुन, तो अर्जुन को बहुत ही दर्द हुआ, बहुत पीड़ा हुई। तो अर्जुन तो इतना रोए, इतना रोए, इतना ज़्यादा रोए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मैं तुमको सारा दिखाता हूँ, अभिमन्यु अब कहाँ पर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना, उनकी जो भी उस समय टेक्निक रही होगी, उस टेक्निक से अर्जुन की एस्ट्रल बॉडी को वहाँ पहुँचाया स्पिरिट वर्ल्ड में जहाँ पर अभिमन्यु। तो अभिमन्यु अपने मज़े से वहाँ पर इतनी मौज में खेल रहे हैं, और जाकर के एकदम अर्जुन गए और जाकर के गले से लग गए, मेरे बेटे कहाँ तुम चले गए। तो बड़ा एकदम हंसा और कहा कि मैं पिछले 10 जन्मों में आपका पिता रहा, मैं कभी ऐसे कभी चीखा चिल्लाया रोया क्या? अब एक जन्म में आप मेरे पिता क्या बन गए कि आपने ऐसा ही मान लिया कि मैं हमेशा से आपका बेटा और आप हमेशा से मेरे पिता। उन्होंने कहा सब खेल चल रहा है। तब जब अर्जुन वापस आए तो फिर वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गए, सामान्य हो गए। उससे पहले उन बहुत ही ज़्यादा आहत थे, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो पूरे विश्व को रिकमेंड करूँगा कि शरीर से बाहर निकल के स्पिरिट वर्ल्ड को देखें, सब लोग देखें। पूरा नज़रिया, यहाँ धरती पर जीने का पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा। हम सब लोग जो कर रहे हैं ना, देखिए कितने इम्पोर्टेंट पोस्ट पर फिर हम इतना सब कुछ इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, लूटना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये सब बंद हो जाएगा। आपके भीतर एक समझ पैदा होगी। समझ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और जैसे जब आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कार्मिक बॉन्डेज, कर्म की वजह से, अगर आपके पास समझ है तो आपको कोई कार्मिक बॉन्डेज नहीं छुएगा। आप बनाएंगे ही नहीं। क्यों बनाएंगे आप कोई कर्म बंधन पैदा नहीं करेंगे। अब गौतम बुद्ध हैं, कोई उनको गाली भी दे जा रहा है तो मुस्कुरा देते हैं, बस चले जाते हैं अपने रास्ते पर। वापस पलट करके वो रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इस सब से फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेज़र। अब गौतम बुद्ध का देखिए, चचेरा भाई है देवदत्त जी। अब उनको भारी सभा में एक बार आकर के इतना अपमान, इतनी गालियां दी, और उनके सारे शिष्य तो क्षत्रिय थे, सब कुछ न कोई राजकुमार था, कहीं किसी सेना का हेड था, वो सब उनके शिष्य बने थे, क्योंकि गौतम बुद्ध खुद एक राजा के बेटे रहे। तो फिर उनके बहुत सारे शिष्य खड़े हो गए कि इसको तो आज हम सबक सिखाएंगे, हमारे सामने ये आपको, हमारे गुरु को कुछ कह रहा है। तो जब उनको लगा गौतम बुद्ध को अभी इसको बिल्कुल मार ही देंगे, तो गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, इस पिछले जन्म में मैंने इसको बहुत सताया था, ये तो बहुत कम सता रहा है, इसको तो इससे भी ज़्यादा। अब मैं अगला बर्थ नहीं लेना चाहता, अब इस लेजर को क्लोज करना चाहता हूँ। तो इसलिए अब जो भी ये करता है करने दें, मैं बस मुस्कुराते हुए इसको सुनूंगा। तो अगर समझ विकसित हो जाए, और पिछले जन्म का जो रहस्य है, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, जो मुझको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लगता है, वो यही लगता है कि आप अपना पिछला बर्थ देख के एक समझ पैदा कर लें कि जो जो गलतियाँ हमने पिछले जन्मों में की, वह सब गलतियाँ अब रिपीट ना हो। एक लेसन लें और आगे बढ़ जाएं, और बहुत आगे तक, बहुत दूर तक हम जा सकते हैं। गुरुजी, यहाँ पर एक सवाल बहुत ज़रूरी ये भी होता है कि क्या कर्म बंधन जो होता है वो सिर्फ मैं ही ख़त्म कर सकता हूँ, या कोई और मेरे साथ कोई अगर कर्म बंधन बांध रहा है तो भी मुझे आना पड़ेगा? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाती हूँ इसको कि मेरा सवाल क्या है कि मान लीजिए किसी ने एक पर्सन को गाली दी, अब उसने पलट के रिएक्ट नहीं किया, अब ये इसने इसको मारना भी शुरू कर दिया, इसने तब भी रिएक्ट नहीं किया, इसने फिर इसकी फैमिली को भी परेशान करना शुरू किया, मान लीजिए किसी ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन इसके कर्मों की सज़ा के लिए इसको तो दोबारा आना है, तो क्या इसके कर्मों की सज़ा किसी और रूप में मिलेगी, या इन बेचारों को भी दोबारा आना पड़ेगा? नहीं, ये जरूरी नहीं कि इन सबको आना पड़ेगा। अगर ये सब किसी और वजह से धरती पर आते हैं, तब इनको ये लेसन, पहली बात तो एक चीज़ अभी मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ, सारे व्यूअर्स को क्लियर कर दूँ, स्पिरिट वर्ल्ड में देयर इज नो पनिशमेंट एट ऑल। जो हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि सजा मिलेगी, हाँ। ऐसा नहीं है। लेसन, देयर आर लेसन्स बट नॉट पनिशमेंट। हमको लेसन, और जैसे ही हम शरीर से बाहर निकलते हैं, हकीकत में कोई सजा देने वाला नहीं बैठा, हमारा जो सबकॉन्शियस है वही तय करता है कि अरे ये गलती मुझसे हो गई,
अब ये लेसन लेने के लिए मुझे धरती पर जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लेसन लेने के लिए आते। ये बात अलग है कि फिर हम भूल जाते, वो हम लेसन नहीं लेते और फिर हम नए अकाउंट्स क्रिएट कर देते, नए फिर हम कार्मिक बॉन्डेजेस फिर हम बना करके चले जाते हैं, समझ की कमी की वजह से। गुरुजी, फिर यमराज कौन है जिनको हम यम बोलते हैं, और जो बड़ी बड़ी पिक्चर्स हम देखते हैं यमराज की, जिस तरीके से उनको दिखाया गया है, ये कौन है फिर? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है ये यमराज वाला। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर कोई टॉपिक दूसरा आ गया। जब हम बर्थ लेने के लिए चलते हैं, जब हम डिसीजन लेते हैं कि अब मुझको धरती पर जाना है, तो उस समय हमारे लिए एक सोल डिसाइड की जाती है जो हमको पूरी लाइफ गाइड करेगी। तो उसको हम आध्यात्मिक भाषा में बोलते हैं स्पिरिट गाइड। आपने भी कभी अनुभव किया होगा, करीब करीब सभी को अनुभव है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे जब आप कभी घर में अकेले रहते हैं, बिल्कुल अकेले, कोई नहीं है पूरे घर में, या किसी ऐसी रोड पर कभी आप निकले हो बचपन से लेके आज तक, जब कोई नहीं था, बस आप अकेले ही जा रहे थे, तो कभी आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ कि कोई है शैडो जैसा जो आपके साथ है? हुआ है कि नहीं हुआ? वो हमारे स्पिरिट गाइड हैं और वो हमारी रक्षा के लिए हैं, और जनरली हम उनसे डर के जीते हैं। कितनी बड़ी बात है। अगर हमारी भेंट हमारे स्पिरिट गाइड से हो जाए, जो कि आसान है। जैसे जब आप पास्ट लाइफ में जाते हैं, तो पास्ट लाइफ में जो सबसे पहला स्टेप है वो यही स्पिरिट गाइड से भेंट करना है। तो एक बार स्पिरिट गाइड से भेंट हो जाए। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जिसे नियर टू डेथ जो एक्सपीरियंसेस बहुत सारे लोगों को होते हैं, तो हो सकता है आपको भी कोई ऐसा अनुभव हुआ हो कि जब बिल्कुल आप कहीं एकदम फंस ही गए थे, आपकी स्कूटी, आपकी कार, आप बिल्कुल फंस ही गए थे और आपकी तो जैसे करीब करीब आंखें बंद हो गई थी, और सडनली एकदम से जैसे पता नहीं किसी दिव्य शक्ति ने आपको बचा लिया। कभी हुआ आपके साथ ऐसा? गुरुजी, मेरे साथ तो खैर बहुत बड़ा केस हुआ था। हाँ, तो मैं समझ सकती हूँ। तो वो स्पिरिट गाइड हैं जो हमको बचाते हैं। जब हम बर्थ लेने के लिए चलते हैं, तो एक सोल हमारे साथ रखी जाती है परमानेंटली, और उनके पास में हमारा पूरा आकाशिक रिकॉर्ड होता, पूरा सारे बर्थ का, इस बर्थ का क्या क्या हमको करना, और इस बर्थ में हमको क्या मिशन दिया गया। एक पर्टिकुलर मिशन पर हम आए हैं। जैसे आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आपके पास आती हैं, उनको आप इंटरोगेट करते हैं, तो आप ये सब सडनली नहीं है, ये सब अचानक नहीं, ये प्लानिंग का, ये जो एग्जिस्टेंस है, जो यूनिवर्स है, उसकी प्लानिंग का हिस्सा है, आपके मिशन का पार्ट है ये, कि आप इस मिशन पर हैं कि आपके माध्यम से पूरे जगत को, पूरे विश्व को कुछ गहरे राज पता चल सके। तो वो स्पिरिट गाइड ही, अब आपको जैसे इस प्रोफेशन में लेकर के आ गए, वो स्पिरिट गाइड ही लेकर के आए। स्पिरिट गाइड बहुत बेहतरीन ढंग से सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। गुरुजी, यहाँ एक सवाल आता है कि अगर हम सभी सारी सोल्स के साथ स्पिरिट गाइड्स आते हैं, तो व्हाट अबाउट दोज पीपल जो इविल होते हैं, जो इतना हीनियस क्राइम करते हैं, तो तब स्पिरिट गाइड्स उन लोगों को गाइड नहीं करते हैं कि ये सही नहीं है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, मतलब मैं कहूँगा बिलियन डॉलर क्वेश्चन है। दो जगह से हमको गाइडेंस मिलती है जब भी हम कुछ गलत करने जाएंगे। ऐसा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको रोका नहीं जाएगा। एक तो स्पिरिट गाइड के द्वारा हमको निश्चित रूप से कोई ना कोई गाइडेंस दी जाएगी, और एक हमारे सबकॉन्शियस के द्वारा, जिसको हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़। आपने सुना है अंतरात्मा की आवाज़? तो हमारे अंदर से एक आएगी कि नहीं, इट इज़ रॉन्ग, ठीक नहीं है ये चीज़। उसके बाद भी हम आगे बढ़ जाएंगे, उसको इग्नोर करेंगे, हम स्पिरिट गाइड की गाइडेंस को इग्नोर करेंगे, और हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ करके हम ये करना शुरू कर देंगे। धीरे 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 हमारे साथ में हमारा स्पिरिट गाइड ही हमको सब कुछ बताना बंद कर देगा।
ओके। वो बहुत परेशान आ जाएगा, हम कुछ डिसोन कर देंगे। सुन ही नहीं रहे हम बात को। और हमारा जो सबकॉन्शियस है वो भी गाइड करना बंद कर देगा, क्योंकि हम अब इतने ज़्यादा कठोर हो गए हैं, हम इतने इरिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, और हम बिल्कुल भी रिसेप्टिव नहीं रह गए, हम 180 डिग्री पर चले गए, तो वो भी अंदर से आवाज़ देना बंद कर दे। फिर कभी कभी स्पिरिट गाइड हमको जानबूझ करके किसी चीज़ में फंसा देता है, जैसे देखते नहीं, आप घोटाले में फंसा दिया, कोई बड़ा बहुत बड़े स्कैम में, और हम फंस करके खड़े हो गए। वो भी सब स्पिरिट गाइड के द्वारा होता है। पूरी लाइफ स्पिरिट गाइड हमको हमारे मिशन की तरफ लेके जाता। और स्पिरिट गाइड क्यों ऐसा कर रहा है? उसका भी प्रमोशन हमारी प्रोग्रेस पर डिपेंड कर रहा है। उसको भी एक टास्क दिया गया है। जितनी भी आत्माएं हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, जैसे मैंने अभी पहले कहा, वो भी वहाँ पे खाली नहीं बैठे, वो भी कुछ ना कुछ वहाँ पे कर रहे हैं। तो कोई स्पिरिट गाइड का किसी को दिया गया है, रोल दिया गया है, किसी को भगवान शिव के साथ में दिया गया है, किसी को भगवान ब्रह्मा के साथ दिया गया है, किसी को भगवान विष्णु के साथ में। बहुत सारी सोल्स हैं जो सब लगी हुई हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी उनको प्रमोशन हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन धरती पर हम क्यों बर्थ ले रहे हैं? जो प्रमोशन वहाँ पर लाखों सालों में हो सकता था, धरती पर पैदा होके कुछ श्रेष्ठ कर्म करके उतना प्रमोशन हमको 40-50 साल में, 10-20 साल में हो सकता है। तो उसके लिए हम बार बार धरती पर आते हैं कि 4th से हम 5th पर श्रेष्ठ कर्म। जो 5th वर्ल्ड है वो देवी और देवताओं का लोक, जिसको हम कहते हैं ना देवी और देवता, वो 5th वर्ल्ड उनका है। जो 6th वर्ल्ड है वो श्रेष्ठतम देवी और देवताओं का लोक है। तो जब हम कुछ अच्छा करते हैं हकीकत में, तो फिर जब हम शरीर से विदा होते हैं, तो हमारी जो सोल है, हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, 4th वर्ल्ड से प्रमोट होकर के 5th वर्ल्ड में चली जाती है। और उसमें भी 10 डिवीजन्स हैं, 10 डिवीजन। उनमें से हम किसी एक फ्लोर पर, एक किसी वर्ल्ड पर हम जाएंगे। वो सारा का सारा हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करेगा। गुरुजी, मान लीजिए किसी ने मानव शरीर में रहकर बहुत ईवल काम करे हैं, बहुत ही ईवल पर्सन है वो, तो कहीं ना कहीं आत्मा भी दूषित हुई, क्योंकि आत्मा संस्कार कैरी करके ही जाती है, शरीर छोड़ती है। तो जो स्पिरिट वर्ल्ड है वहाँ पे क्या ईविल सोल्स भी हैं? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आजकल चला हुआ है, और मैं सच में इसकी सच्चाई जानना चाहती हूँ। देखिए, 2 तरीके की सोल्स हैं। एक तो हम कहते हैं देवता, और हम कहते हैं दानव। धरती पर मनुष्य के रूप में जो भी इंसान है वो बहुत अच्छे जो कर्म कर रहे हैं, शरीर छोड़ने के बाद वो देवी और देवताओं की श्रेणी में आएंगे। धरती पर रहते हुए जो लोग बहुत ही निकृष्ट कर्म कर रहे हैं, वो असुरों की श्रेणी में आ जाएंगे, दानवों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो उस श्रेणी में उनको गिना जाएगा उस समय, क्योंकि शरीर तो दोनों को ही छोड़ना है। यहाँ पे तो परमानेंट तो कोई भी नहीं है, दोनों शरीर छोड़ेंगे। तो दोनों को अलग अलग वर्ल्ड में रखा जाएगा। अगर जैसे मैंने कहा 4th वर्ल्ड पर आप हैं, 4th प्लेन पर आप हैं, वहाँ से बर्थ लिया, और आपने कुछ ऐसे कर्म कर दिए जो मनुष्य को शोभा ही नहीं देते। अब आप देखिए, जैसे दिल्ली में हमारी एक बेटी के साथ में एक बस में, मतलब कितना विभत्स तरीके से हुआ था। अभी जैसे बंगाल में अभी देखा, एक हमारी बेटी थी, डॉक्टर बेटी कर मेडिकल कॉलेज, उनके साथ में कितने दर्दनाक ढंग से हुआ। तो इन्होंने पशुओं से भी गिरा हुआ कर्म किए। तो ये 4th से नीचे आ जाएंगे, 3rd में या 2nd वर्ल्ड में आ जाएंगे। ओह, हाँ, मैं आपसे ये पूछने ही वाली थी कि अगर कोई स्पिरिट वर्ल्ड में है, वहाँ से ह्यूमन जन्म होता है, जो आपने 4th लोक बताया, तो उससे नीचे भी कभी किसी ह्यूमन को जन्म मिलता है? वो ऐसे लोग होते हैं? बहुत सारे लोग जो भी अब अच्छा कर्म नहीं। आज की तारीख में तो बल्कि उल्टा हो गया है। क्या? पहले तो सब लोग बहुत अच्छे कर्म करते थे तो ऊपर हायर प्लेन्स पर ही जाते थे। आजकल तो धरती पर एक रिस्क है सबसे बड़ा। मैं हमारे अपने सारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूँ, आपने धरती पर जो बर्थ लिया है ना, आपने कितना बड़ा रिस्क लिया है। बर्थ लेना धरती पर इस समय सबसे बड़ा जोखिम का काम है, क्योंकि यहाँ पर
ऊपर उठने के जो चांस हैं वो ना के बराबर है, रेयर हैं, और नीचे के गिरने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। इतना ज़्यादा, मतलब भटकाने के लिए कितने लोग तैयार हैं हमको, और ऊपर उठाने के लिए कितने कम लोग हैं जो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो हम नीचे गिर के चले जाते हैं। अब जैसे आप एक उदाहरण से समझें, जैसे कोई बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं जी। या कोई बहुत बड़े न्यूरो सर्जन हैं या बहुत बड़े कोई फिजिशियन है, कोई डॉक्टर हैं जैसे, तो अब उन्होंने जब जन्म लेने के लिए डिसीजन लिया कि मुझे अब धरती पर बर्थ लेना है, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मुझको एक चिकित्सक बनना। डॉक्टर पहले वैद्य और हकीम होते थे, अब हम उनको डॉक्टर कह रहे हैं। तो उनसे पूछा गया भाई क्यों डॉक्टर बनना है? उन्होंने कहा कि मैं लोगों को हेल्थ दूंगा, हेल्थ बांटूंगा, लोगों की मदद करूंगा, लोग हेल्दी होंगे बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से मेरा प्रमोशन होगा 5th में या 6th वर्ड में। हमने ये यहाँ पर ये, तो वहाँ हमको समझाया गया वहाँ पर कि उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि पहले तो जो ये जॉब था, ये हकीम वैद्य वाला, बड़ा पायस था, बड़ा पवित्र था। हमने परमात्मा के बराबर उनको समतुल्य रखा था। परमात्मा, हम उनको बिल्कुल परमात्मा के बराबर गिनते थे। आज की तारीख में आप देख सकते हैं, हमारी किसी बेटी को बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी और फिर भी ज़बरदस्ती सिजेरियन कर दिया। इतना डरा दिया परिवार वालों को, इतना डरा दिया, इतना डरा दिया। अब उनको लगता है कि हमारी तो बहू की जान बच जाए, हमारी तो बेटी की जान बच जाए, तो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आप जल्दी से सिजेरियन कर दीजिए, जबकि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी। हम तो वहाँ पर नहीं। तो ये जो कर्म है ये नीचे की तरफ इनको ले जाएगा, इनकी हायर प्लेन पर लेकर के नहीं जाएगा। अब किसी को वाल्व नहीं डलना था, किसी को क्या कहते हैं स्टंट नहीं डलना था, किसी को हार्ट की सर्जरी नहीं होनी थी, लेकिन हमने केवल अपने प्रॉफिट के लिए, क्योंकि हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, उसका खर्चा हमको चलाना, अब हमने ज़बरदस्ती उसका ऑपरेशन कर दिया। इतना उनको डरा दिया, कह रहे तुम सीढ़ी से चढ़ के आ कैसे गए, इतनी देर में तो हार्ट अटैक हो जाना चाहिए था, अब तुम सीढ़ी से उतर नहीं सकते। और परिवार वालों को कहा जल्दी से पैसे का इंतजाम करो। तो वहाँ हम नीचे गिरने के लिए सब कुछ कर, और जबकि हमने ये सब किया था प्रमोशन के लिए। अब जैसे उदाहरण के लिए समझें, कोई चीफ मिनिस्टर हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई होम मिनिस्टर हैं, ये सब हमको दिखाया गया था, हमने ही खुद मांगा था कि अच्छा ठीक है ये वाला जो ऑप्शन है वो मैं लेता हूँ कि मैं होम मिनिस्टर बनूँ या प्राइम मिनिस्टर बनूँ या चीफ मिनिस्टर बनूँ। क्यों? क्योंकि मैं देश की ऑनेस्टली सेवा करूँ, देश को मैं बहुत आगे की तरफ लेके जाऊं। और इससे क्या होगा, जब भी आप देश के प्रति बहुत ही ऑनेस्टली कुछ भी करते हैं तब आप सीधे 6th वर्ल्ड में प्रमोट होते हैं। देश के लिए, मतलब जब राष्ट्र भक्ति जब आपके अंदर कूट कूट के भरी होती, जैसे श्री चंद्रशेखर आजाद, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसे श्री राम प्रसाद मिश्र, स्वामी विवेकानंद हैं, जैसे अशफाउल्लाह खां हैं, जैसे श्री APJ अब्दुल कलाम हैं, जैसे भाई राजीव जी दीक्षित हैं, कोई भी ऐसे जो अब देश के प्रति बिल्कुल देश पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। शहीद आजम भगत सिंह हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी हैं, उनके सुपुत्र संभाजी हैं, जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी की सिपाही हैं जो देश के ऊपर कुर्बान चले गए हैं। तो ये सब 6th वर्ल्ड में प्रमोट किए जाते हैं। सीधे हाईएस्ट जो देवी और देवताओं का लोग है। लेकिन अगर आप इसके ठीक, आपने मांगा तो इसलिए था कि प्राइम मिनिस्टर मैं देश की सेवा करूं, आपने उल्टा लूटना शुरू कर दिया, करप्शन शुरू कर दिया आपने, तो फिर आप नीचे चले जाएंगे। गुरुजी, हम जब जन्म ले लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये सारी प्रोसीजर हुई थी, वो आपने जिस द्वार का जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो तो बंद हो जाता है, हमें पता नहीं होता है। अब मैं कैसे पहचानूं कि इस जन्म में मैं जिस राह पर आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ वो मेरे सोल पर्पस को जस्टिफाई कर भी रहा है या नहीं? कुछ लक्षण होते हैं कि हम अपने सोल पर्पस से भटक गए हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारा है लाइफ का मिशन, एक पर्टिकुलर मिशन पर हम आए हैं। बचपन से ही कोई एक अज्ञात शक्ति हमको उस तरफ खींच रही है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे हैं बहुत एकदम यंग हैं, उसी समय से उनके अंदर कुछ कुछ ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो अनाथों की सेवा करनी, मुझे तो अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना। कुछ लोगों को लगता नहीं मुझे तो
वृद्धों के लिए, जो बिल्कुल ऐसे वृद्ध हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको घर से निकाल दिया गया है, बॉयकॉटेड कर दिया गया है, मुझको तो उनके लिए कुछ करना है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, कितनी गाय हैं, कितने पशु हैं, ऐसे आवारा हैं, बीमार हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे तो इनके लिए कुछ करना है। वो कोई शक्ति है जो उनको गाइड कर रही है, तो वो उनके जीवन का मिशन है। वो ऐसे पशुओं की सेवा करना या बुजुर्गों की सेवा करना। जैसे लुधियाना में एक सज्जन है जो कोई भी इतना ज़्यादा परेशान है, मेंटली बहुत परेशान हो गया है, बिल्कुल पागलों जैसी, तो वो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो वो कोई शक्ति उनको गाइड कर रही। लोग अपने माता पिता तक की सेवा नहीं कर पाते हैं और वो ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों की सेवा कर लेते हैं। तो कोई शक्ति है जो उनको उस तरफ है। किसी किसी को हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल फील्ड में उनका अध्यात्म में कितना गहरा रस हो जाता, उस तरफ वो चले जाते हैं और वो पूरा जीवन उसी तरफ समर्पित। तो कोई शक्ति उनको उधर गाइड कर रही। ये बात अलग है कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। अब जो भी जितने भी साधु संत हैं, जो सन्यासी हैं, उनका सोल पर्पस तो यही है। ये बात अलग है कि वो सत्य तक ना पहुंच पाए, उनको ठीक ठीक गाइडेंस ना मिल पाए, वो जो जिस असली साधना में जाना चाहिए था वो असली साधना में ना जा पाए। उनके पास संकल्प है, उनके पास दृढ़ निश्चय सब कुछ है, उसके बाद भी कई बार नहीं पहुंच पाते, तो फिर अगले बर्थ से यात्रा शुरू होगी। पर गुरुजी, हम में से 95 या आई थिंक 90% लोग ऐसे हैं जो ना तो सेवा के पर्पस पे हैं ना स्पिरिचुअलिटी के पर्पस पे हैं। तो क्या सबका सोल पर्पस सेवा या स्पिरिचुअलिटी ही होगा? क्या पता किसी का सोल पर्पस हो कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन के लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मटेरियलिस्टिक फील्ड में भी, अब जैसे रतन जी टाटा हैं, आप देखिए वो हाईएस्ट लोग के एक तरीके से, आप अगर अभी देखें तो आपके अनुसार कहाँ होने चाहिए वो हाईएस्ट लोग के? देवलोक में होने चाहिए, देवता में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? उन्होंने जो देखिए, जो कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, कितने लोगों का परिवार, मतलब लाखों लोगों का परिवार एक अकेले उनकी वजह से चला। और कितने हम्बल हैं, कितने विनम्र हैं, कितने झुके हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे जमीन से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं मेरे पास में, मैं उनको अपने हृदय में संजो कर रखता हूँ। फिर भी एक घटना मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। रतन जी टाटा, उनके एक मित्र हैं, उन्होंने उनको फ़ोन किया कि भाई कुछ ऐसे हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनके लिए जो वो होती है ना जैसे रिक्शा जो जिस पर वो ऐसे चलते हैं, सारे चेयर जो होती है, व्हील चेयर, इस तरीके की कि ऑटोमेटिक कोई चेयर आप बना सकते हैं क्या 300 बच्चे? तो उन्होंने कहा मैं बनवा दूंगा। तो उन्होंने 10 दिन में सारी चेयर तैयार करा दी और उनको फ़ोन किया कि भाई आपकी चेयर्स तैयार हैं, आप बच्चों के लिए ले जाइए। तो उन्होंने डरते डरते उनको फ़ोन किया कि आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों को खुद अपने हाथ से ये चेयर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो बिल्कुल एग्री कर गए, बड़े सहज सरल व्यक्ति हैं। तो वो गए वहाँ पर, वो जो बिल्कुल अनाथ बच्चे थे, हैंडीकैप्ड बच्चे थे, उनको एक एक व्यक्ति को, रतन जी टाटा कहते हैं, लिखते हैं अपने उसमें कि मैं जीवन भर से बचपन से खुशी ढूंढता था, आनंद ढूंढता था कि मुझे कोई मतलब रियल हैप्पीनेस मिल जाए। तो मैंने धन में खोजने की कोशिश की, फिर हीरे जवाहरात में खोजने की, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे जो रियल हैप्पीनेस थी वो मुझे यहाँ पर आकर के मिली, इन बच्चों के पास में। क्योंकि जब बच्चे उस चेयर पर बैठे और ऐसे वो नाच रहे थे, इधर से एक बच्चा जैसे इधर से उधर, कभी वहाँ ले जाता कभी वहाँ ले जाता, एक एक बच्चे को उन्होंने बांट दी। और फिर जब वो रतन जी टाटा बांट करके जा रहे हैं तो एक बच्चे ने उनका पैर पकड़ लिए, टांग पकड़ ली। तो उनको लगा कि शायद इसको कुछ और ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि बेटे तुमको क्या ज़रूरत है बताओ, मैं वो तुम्हारे लिए प्रोवाइड करा देता हूँ। लेकिन वो उनको देखे जा रहा, देखे, कुछ बोल नहीं रहा, देखे जा रहा, उसकी आंखों से झरझर आंसू। तो रतन टाटा बिल्कुल बैठ गए उसके पास में, बिल्कुल चेहरे से चेहरा मिला करके। उन्होंने फिर पूछा कि बेटे तुम बताओ, और तुम देखे जा रहे हो तो तुम बात क्या है? उसने कहा कि देखिए मैं आपके चेहरे को हमेशा हमेशा के लिए अपनी आँखों में और हृदय में बसा लेना चाहता हूँ, जिससे कि जब मैं विदा होऊंगा और आप विदा होंगे तो मैं स्वर्ग में आपको एक बार देखूंगा, आपका चेहरा याद रखूंगा। वाह।
तो देखिए अब वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तो व्यापारी हैं, लेकिन काम तो उन्होंने देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ किया। तो ऐसे ही व्यापार, आप इंजीनियर बन के भी वही काम कर सकते हैं, डॉक्टर बन के भी कर सकते हैं, प्रोफेसर बन के भी कर सकते हैं, साइंटिस्ट। एपीजे अब्दुल कलाम देखें हमारे, उन्होंने कितने श्रेष्ठ कार्य, भारत को कहाँ से कहाँ, हमारे इसरो को कहाँ से कहाँ लेकर के चले गए। तो उन्होंने सेवा की, वैज्ञानिक के रूप में सेवा की। हम किसी भी रूप में, जैसे आप यहाँ पर ये कर, इस रूप में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमको जो रोल दिया गया है, हम उस रोल के माध्यम से कितना मानव जाति को कहाँ से कहाँ लेकर के जा रहे हैं। क्या किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी हमारे माध्यम से कोई रंग भरे गए? क्या एक व्यक्ति के जीवन में भी हमारे माध्यम से कोई बहार आई? क्या किसी एक व्यक्ति का भी जीवन हमारी वजह से फूलों की तरह खिल सका? हमारा धरती पर आना सार्थक हो गया और हम यहाँ से बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। गुरुजी, कुछ लक्षण के बारे में जान सकते हैं क्या कि आपका सोल पर्पस से आप भटक गए हैं? निश्चित रूप से देखिए, सुंदरतम लक्षण है, अगर आपके जीवन में स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपके जीवन में तनाव है, दुख है, चिंता है, विषाद है, बढ़ रहा है, अगर आपका जीवन बिल्कुल एकदम मैश होने लगा है, तो आप अपने सोल पर्पस से बिल्कुल भटक गए, आप बिल्कुल किसी और ही रास्ते पर चले गए। लेकिन अगर आपके जीवन में शांति बढ़ रही है, आनंद बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, दुख कम हो रहा है, अशांति कम हो रही है, बेचैनी कम हो रही है, घबराहट कम हो रही है, तो इसका मतलब आप अपनी सही दिशा की ओर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा साइन है, इससे बड़ा और कोई साइन नहीं है। आप खुद अपने अंदर झांक करके देख सकते हैं। रात को रोज सोने से पहले हम खुद को देख सकते हैं कि आज जो मैंने किया, क्या मैं उससे संतुष्ट हूँ? क्या हकीकत में मैंने कुछ ऐसा किया जिसके ऊपर मैं प्राउड फील कर सकती हूँ? कुछ तो ऐसा किया, तो फिर हम सही दिशा में। रोज रोज हम खुद को एनालाइज करें। इसको भगवान महावीर और महर्षि पतंजलि कहते हैं स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, स्वयं का स्वयं के द्वारा अध्ययन। इसमें कोई शास्त्र नहीं पढ़ना, खुद को ही पढ़ना है। आज पूरे दिन भर मैंने क्या किया, पिछले 1 साल में मैंने क्या किया, मैं अपने आप को एनालाइज कर लूँ, अपना विश्लेषण करूँ। दुनिया भर का तो विश्लेषण हम रोज करते हैं, हम बस अपना ही विश्लेषण नहीं कर पाते। और जितने लोग भी आकाश जैसी ऊंचाई छूते हैं, वो वही लोग हैं जो आत्म विश्लेषण करते हैं। गुरुजी, मान लीजिए विश्लेषण किया और पाया कि यार आज तो कुछ दिन में ऐसे काम किए हैं जो नहीं करना चाहिए, तो फिर उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करें? अब लेसन ले लिया, अब अगले दिन से हम नहीं करेंगे वो सब काम। उसके लिए हमने अब एडवांस में एनर्जी को चैनलाइज कर दिया, अपने भीतर से एक पॉजिटिव एनर्जी को हमने रेडिएट किया और हमने ये एडवांस में विजुलाइज कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया कि कल से मेरे सब कर्म बहुत अच्छे हो रहे हैं और ये सब गलतियां मेरे जीवन में अब नहीं हो रही है। और उसके लिए मैंने अंदर ही अंदर सॉरी भी फील कर लिया कि नहीं, ये मुझसे बहुत भूल हो गई, गलती हो गई, इसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ पूरे प्राणों से, पूरे दिल से। गुरुजी, चूँकि हम सोल जर्नी पर ही बात कर रहे हैं, तो जो हमने लोकों के बारे में बात करी, तो ये 5th, 6th और 7th लोक जो हैं, क्योंकि चौथे लोक से तो हम ह्यूमंस जन्म लेते हैं, ये कौन से लोक हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जो 5th वर्ल्ड है वो उनके लिए है जो धरती पर जन्म लेने के बाद ऐसा कुछ कार्य करते हैं जो बहुत ही श्रेष्ठ है और निस्वार्थ। वो उनमें स्वार्थ की भावना नहीं। हमारा जो मुख्य प्रमोशन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे कर्म का इंटेंशन क्या था। हो सकता है मैं दूर से देखने में बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मैं एक फकीर दिख रहा हूँ, मैं एक संत दिख रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मेरे कर्म बहुत निकृष्ट हो सकते हैं। इंटेंशन क्या है? हो सकता है मैं इस फील्ड में इसलिए आया हूँ कि मुझे धन कमाना है, धन इकट्ठा करना, ये इंटेंशन नोट किया जाए, तो मैं संत होते हुए भी, फकीर होते हुए भी 4th से 3rd में आऊँगा। मेरे करोड़ों शिष्य होंगे तब भी 4th से 3rd में आऊँगा, तब भी। लेकिन अगर मेरा इंटेंशन बहुत प्योर है तो मैं 4th से 5th में जाऊंगा। लेकिन मेरा इंटेंशन अगर सुप्रीम है, विशेष रूप से जैसे मैंने कहा मनुष्य जाति के लिए,
जैसे मैंने अभी रतन जी टाटा का आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने देशभक्तों का आपको उदाहरण दिया, जैसे अगर कोई बहन बेटी को अगर बलात् रूप से ज़बरदस्ती छेड़ता है, देखता है, वासनाओं के निगाह, वो नीचे गिरता है, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए कहीं पर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, देश में कुछ गलत हो रहा है, अगर उसकी जान भी चली जाए उनकी रक्षा में, तो 4th से सीधे 6th में प्रमोट होगा वो। लेकिन 7th जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल रिजर्व रखा गया है भक्तों के लिए और जागृत लोगों के लिए। वहाँ बिना राम रतन धन के किसी को भी परमिशन नहीं है। आपने सुना होगा ना संत मीराबाई का, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो जो राम रतन धन है, जिसको हिंदू अर्थी के पीछे कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। जब तक उस राम नाम को, और वो राम नाम वो रटने वाला राम राम नहीं है, वो रटने वाला ओम ओम नहीं, वो कुछ और है। उसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। तो जब तक हम उसको अनुभव नहीं कर लेते, उसमें पूरी तरीके से डूब नहीं जाते, उसके साथ एक नहीं हो जाते, तब तक हम 7th वर्ल्ड में प्रमोट नहीं किए जाते। या फिर हम इतने भक्ति भाव में, इतने भक्ति भाव में, इतने भक्ति भाव में डूब जाएं कि हमारी पूरी ईगो मेल्ट हो जाए, बस गोविंद ही रह जाए, परमात्मा ही रह जाए, यूनिवर्स ही रह जाए, तब फिर हम वहाँ पर प्रमोट किए जा सकते हैं। तो गुरुजी 7th वर्ल्ड से भी आत्माएं पृथ्वी पर जन्म लेती हैं? हाँ, वहाँ पर 7th वर्ल्ड में आकर के अब हम मुक्त हो गए, लेकिन अब आपको विशेष रूप से धरती पर भेजा जा सकता है। एक रिक्वेस्ट पर आप धरती पर आ सकते हैं, लोगों को जगाने के लिए, एक मास्टर की तरह आप काम करने के लिए। आप देश के किसी विशेष पर्पज के लिए आप धरती पर, या विश्व के किसी विशेष पर्पज के लिए धरती पर आपको भेजा जा सकता है। गुरुजी, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो हम देखते हैं कि एक सुप्रीम पावर है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम चिदानंद कहते हैं। हम सब उनसे निकले हुए ही अंश हैं, हम सबके अंदर उनका ही अंश है। तो मान लीजिए हम जिसको मोक्ष, रियल मोक्ष कहते हैं, कि जब ये आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तब वो रियल मोक्ष होता है। तो क्या परमात्मा से मिली हुई आत्मा भी जन्म कभी ले सकती है? क्योंकि वो तो सागर में बूंद मिल चुकी है, अब उसको निकालेंगे कैसे? मोक्ष के बारे में बहुत ही गलतफहमियां हैं। ऐसा सबकी धारणा है, एक मिथ है कि अब जिसको मोक्ष उपलब्ध हो गया वो धरती पर कभी नहीं आएंगे। ये तो बिल्कुल ठीक ऐसा हो गया कि कोई सज्जन, जैसे हम लोग इस कमरे में हैं और अब हमको बंधक बना लिया गया, तो हम यहाँ पर बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं कि कमरे से बाहर हम नहीं निकल सकते हैं। फिर अब हम कमरे से बाहर किसी कारण से चले गए, किसी ढंग से चले गए, फिर हमारे ऊपर एक नई नियम लागू की गई कि अब आप कमरे के अंदर नहीं आ सकते, तो एक नया बंधन शुरू हो गया। तो ये तो मुक्ति नहीं है। मुक्ति का अर्थ है कि आप जब चाहें अपनी स्वतंत्रता से कमरे में आ जाएं, जब चाहें अपनी स्वतंत्रता से कमरे से बाहर चले जाएं। ये मुक्ति है। मोक्ष का अर्थ है कि जब हमारी, जैसे आपने कहा, हमारी जो बूंद है उस महासागर में गिर गई, लेकिन उसके बावजूद भी गोविंद को तो उस महासागर को तो बूंद का पता है ना, तो स्पेशल रिक्वेस्ट पर भेजा जा सकता है। अब भगवान श्री कृष्ण को कहा जा सकता है कि धरती को आपकी आवश्यकता है, आप जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि नहीं नहीं, धरती तो सब बिल्कुल ठीक चल रही है, तो बात आई गई हो जाएगी। फिर दोबारा से कुछ सालों बाद फिर कहा जाएगा कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप धरती पर एक बार चले जाइए, देख करके आइए सब कैसा चल रहा है। वो फिर टाल सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे पार्लियामेंट का नियम है ना, हमारे देश का, कि राष्ट्रपति महोदय के पास कोई फाइल भेजी जाएगी तो एक बार वो वापस करेंगे, दूसरी बार वापस करेंगे, लेकिन तीसरी बार जब आप भेजी जाएगी तो उनको साइन करना ही होगा। ऐसे तीसरी बार रिक्वेस्ट की जाएगी, वो फिर कहेंगे कि नहीं सब तो ठीक है, लेकिन कहेंगे इतने इतने लोग तो हैं, लेकिन कृष्ण को कहा जाएगा नहीं, कृष्ण तो अकेले कृष्ण ही हैं, आपके जाने का महत्व अलग है। फिर वो राजी हो जाएंगे कि ठीक है मैं चलता हूँ। तो मोक्ष का अर्थ है कि एक विशेष रिक्वेस्ट पर उनको भेजा जा रहा है, लेकिन वो किसी बंधन में नहीं आएंगे यहाँ पर। अच्छा, माया का प्रभाव नहीं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, वो अलिप्त जीवन ही जिएंगे।
एक निश्चित समय पर आकर के वो फिर दोबारा से जाग जाएंगे, वो उसी चेतना के स्तर को उपलब्ध कर लेंगे जिस चेतना के स्तर पर वो पहले रहे। क्या आदि शंकराचार्य वो बूंद हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, सब होते हैं, आते हैं सब धरती पर अलग जगाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग समय अलग अलग भेजा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो अलग परिवेश में आते हैं, अलग ढंग से आते हैं। हम इंतजार करते रहते हैं कि फिर वो मोर मुकुट लगा करके आएंगे। जीसस फिर वही भेड़ बकरी चराएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अलग ढंग से आएंगे। मैं सब मनुष्य जाति को मैं निवेदन करता हूँ कि अमिताभ जी बच्चन जहाँ से हिट हुए, वो जंजीर फिल्म, जी जी। वो विजय वाले इंस्पेक्टर, अगर हर फिल्म में वो वही विजय बने, वही पुलिस इंस्पेक्टर बने, तो आप फिल्म देखने जाएंगे क्या? फिल्म बोरिंग नहीं होगी? मतलब भगवान श्री कृष्ण से हम निवेदन, मतलब हम ये उम्मीद लगा के बैठे हुए कि हर बार वो एक ही रोल प्ले करेंगे। नहीं, हर बार एक नए रोल में आएंगे, अगर आएंगे तो। जैसे हम सभी आत्माएं हर बार एक नए रोल में आते हैं, हर बार एक नए शरीर में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। और थैंक्स, मुझे बहुत अच्छा लगा इला जी। मुझे भी गुरुजी बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिली जो बहुत इंटरेस्टिंग भी थी। और डेफिनेटली आप दावा अगर कर रहे हैं कि लोग अनुभव कर सकते हैं, तो हम उस अनुभव पर भी बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में। आज के लिए इतना ही जी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। एक अगला पॉडकास्ट भी आएगा गुरुजी के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जहाँ पर आपको जानने का मौका मिलेगा कि कैसे मेडिटेशन और समाधि के ज़रिए आप इस मटेरियल वर्ल्ड में रहकर भी उन सारे लोगों की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन उसकी चाबी ना गुरुजी के पास ही है, वो अगले पॉडकास्ट में ही खुलेगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।